Hello, friends. Welcome to the coaching of English literature, the world of English literature on PP Samvad. Friends, today we are going to talk about चायज्म. What is चायज्म? चायज्म क्या है? इसके बारे में हम बात करेंगे. तो इसको इंटरट्यूनिंग भी कहा गया है चायज्म को. और जो है ये चायज्म क्या होता है, इसको अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ये एक प्रकार का ओवरलैपिंग है, यानी दो चीज़ों का जब एक्स की तरह क्रॉस की तरह जो है हम इस्तेमाल करते हैं या जीवन में जब आती है ये घटनाएं क्रॉस की तरह एक एक्स की तरह, तो उसको चायज्म कहा गया है. और मर्ल्यू पॉन्टी, मॉरिस मर्ल्यू पॉन्टी, ये जो राइटर हुए हैं, इनका एक आर्टिकल है दैट इंटरट्यूनिंग चायज्म फ्रॉम द विजिबल एंड इनविजिबल, दृश्य एवं अदृश्य के बीच का इंटरट्यूनिंग या ए ओवरलैपिंग. तो इंटरट्यूनिंग और चायज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द अनफिनिश्ड फिलोसॉफिकल वर्क द विजिबल एंड द इनविजिबल बाय मॉरिस मर्ल्यू पॉन्टी. In this essay, he develops a new understanding of relationship between self and the world. तो इसके अंदर जो है सेल्फ यानी स्वयं के बीच और दुनिया के बीच में जो एक रिलेशनशिप है उसकी एक ख़ास अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर डेवलप की गई है. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वस्तु विषय और वस्तु के बीच. सीर एंड सीन, जिसको देख रहे हैं और जिसको देखा जा रहा है, जो देख रहा है और जिसको देखा जा रहा है, दोनों के बीच. द टर्म चायज्म कम्स फ्रॉम ग्रीक लेटर चाय. चाय नाम का ग्रीक लेटर जो है उस अक्षर से चायज्म शब्द आया है. एंड सजेस्ट अ क्रॉसिंग, इंटरट्यूनिंग और रिवर्सिबिलिटी बिटवीन टू एलिमेंट्स. तो दो एलिमेंट्स या दो तत्वों के बीच में रिवर्सिबिलिटी यानी रिवर्स यानी वापस लौटना जिसको अपन बोलते हैं, तो उनके बीच इंटरट्यूनिंग यानी एक दूसरे में मिले जुले होने को जो है चायज्म कहा गया है. तो रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल ड्यूअलिज्म, ये चायज्म की जो कॉन्सेप्ट है इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये पारंपरिक जो ड्यूअलिज्म यानी दोहराव या दोहरी दुनिया को रिजेक्ट करता है. वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफन सेपरेट्स माइंड एंड बॉडी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सेल्फ एंड वर्ल्ड, परसीवर एंड परसीव्ड. तो पश्चिमी जो दर्शन है वो अक्सर जो है अलग करता है, दो चीज़ों को अलग अलग देखता है, जैसे माइंड को बॉडी से, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, सेल्फ को वर्ल्ड से, और देखने वाले को और दिखाई देने वाले को ये अलग अलग मानता है. पर मर्ल्यू पॉन्टी क्या कहते हैं कि दीज डिविजन्स आर आर्टिफिशियल, ये बंटवारा जो है नकली है. अकॉर्डिंग टू हिम, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट डिटेच्ड ऑब्जर्वर्स ऑफ द वर्ल्ड. मनुष्य जो है वो इस संसार का अलग थलग रह करके देखने वाला प्राणी नहीं है. वो कोई पिक्चर नहीं देख रहा है और दुनिया जैसे पिक्चर है और वो खुद जो है बाहर बैठा हुआ दर्शक है, ऐसा नहीं है. दे आर ऑलरेडी इमर्स्ड इन इट, बल्कि हम भी उसी पिक्चर में हैं, हम भी उसी दुनिया में हैं. तो द परसीवर एंड द परसीव्ड एग्जिस्ट इन अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल इन्वॉल्वमेंट. तो देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों ही एक ही दुनिया में हैं, एक ही दुनिया से संबंधित हैं. तो सेकंड, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैश, फ्लैश यानी रेशा. तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे इज फ्लैश. इस निबंध का या इस आर्टिकल का जो सेंट्रल आइडिया है वो फ्लैश है. फ्लैश डज नॉट मीन फिजिकल फ्लैश और स्किन, यहाँ पर शरीर की स्किन से इसका मतलब नहीं है. इंस्टीड इट रेफर्स टू द फंडामेंटल फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस, बल्कि ये हमारे अस्तित्व का एक आधारभूत धागा है. द कॉमन मीडियम शेयर्ड बाय द बॉडी एंड द वर्ल्ड, जो कि संसार और शरीर जो है वो एक कॉमन मीडियम, एक कॉमन माध्यम को जो है शेयर करते हैं, उसको ये दिखाता है. वो कॉमन माध्यम जो है वो फ्लैश है. द एलिमेंट दैट कनेक्ट्स द विजिबल एंड द इनविजिबल, वो तत्व जो कि दृश्य और अदृश्य को जोड़ता है. मर्ल्यू पॉन्टी राइट्स दैट बोथ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड बिलोंग टू द सेम फ्लैश ऑफ द वर्ल्ड. तो वही बात जो कही गई बार बार कि देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों ही एक ही दुनिया में हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लैश नेइदर प्योरली मटीरियल नॉर प्योरली मेंटल, ये ना तो पूरी तरह से मानसिक है ना ही पूरी तरह से भौतिक है.
मेक परसीवर विजिबल, परसेप्शन विजिबल, ये जो आप कल्पना कर रहे हैं उसको पॉसिबल बनाता है, संभव बनाता है। कनेक्ट ऑल बीइंग थिंग्स, और सभी जीवंत चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ता है। क्रिएट कंटिन्यूटी बिटवीन सेल्फ एंड वर्ल्ड, और संसार और स्वयं के बीच यानी एक व्यक्ति के बीच में एक निरंतरता स्थापित करता है। द आइडिया ऑफ द चायज्म, अ चायज्म इज एन इंटरट्विनिंग रिलेशनशिप। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द एक्सपीरियंस ऑफ टचिंग वन हैंड टचेस द अदर, टचिंग सॉरी। तो स्पर्श एक इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। टचिंग, एक हाथ जब दूसरे हाथ को टच करता है, द टचिंग हैंड कैन आल्सो बिकम द टच्ड हैंड। तो जिस हाथ को जो छू रहा है हाथ, वो भी जो है छुए गए हाथ के हाथ भी हो सकता है। मतलब जिसको छुआ जा रहा है वो भी छूने वाला हाथ हो सकता है। डेफिनेटली रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों हो सकते हैं। तो द सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, विषय ही जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, दिस क्रॉसिंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी, इसको रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। अब रिवर्सिबिलिटी इज द फोर्थ पॉइंट, रिवर्सिबिलिटी इज द की प्रिंसिपल ऑफ चायज्म। being example, seeing, when I look at the world I see object, at that same time I am visible within the world। यानी मैं जब दुनिया को देख रहा हूँ तो मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ, और मैं भी जो है वो देखी जाने वाली वस्तु हो सकता है ना, मुझे भी कोई देख सकता है। तो इस तरह से रिवर्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। पांचवी चीज़ है विजिबल एंड इनविजिबल, दृश्य और अदृश्य क्या है। तो द विजिबल वर्ल्ड इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट, बॉडीज, कलर्स, शेप्स, इनके अंदर ये सब चीज़ें आती है जो हमको दिखाई देती है। इनविजिबल रिफर्स टू मीनिंग, पॉसिबिलिटीज, डेप्थ, रिलेशनशिप, हिडन स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो इनविजिबल है वो क्या है, अर्थ है, पॉसिबिलिटी संभावना है, गहराई डेप्थ गहराई है, रिलेशनशिप संबंध है, हिडन स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंस और अनुभव को आप जो है कोई देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। द इनविजिबल इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम द विजिबल, तो जो अदृश्य है वो विजिबल यानी दिखाई देने वाली चीज़ से अलग नहीं है। इंस्टीड द इनविजिबल इज़ एम्बॉडीड विद इन द विजिबल, ये जो इनविजिबल जो अदृश्य है वो वास्तव में जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर ही समाहित है। एम्बेडेड वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो एवरी विजिबल थिंग कंटेन्स मीनिंग एंड डायमेंशंस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली सीन, हर दिखाई देने वाली चीज़ जो है उसके अंदर डायमेंशन होता है और मीनिंग होता है जो कि आप एकदम से समझ नहीं सकते। अगला है इंटरट्विनिंग ऑफ सेल्फ एंड द वर्ल्ड। तो मार्ले पॉन्टी कहता है कि जो संसार है जिसमें व्यक्ति मौजूद है तो वो अलग अलग नहीं है। जैसे कि वो क्या कहता है कि आइडिया दैट द सेल्फ स्टैंड्स आउट, हाँ मतलब स्वयं जो है हम वो संसार के बाहर नहीं खड़े हैं। इंस्टीड द सेल्फ बिलोंग टू द वर्ल्ड, बल्कि हम स्वयं जो है संसार का ही हिस्सा हैं। वर्ल्ड बिलोंग्स टू द सेल्फ एक्सपीरियंस, और ये संसार जो है हमारे अनुभव का हिस्सा है। तो देयर इज़ अ कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन देम, दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है। द बॉडी सर्व्स एज ए मीटिंग पॉइंट बिटवीन, तो ये शरीर जो है वो एक मिलने का स्थान है दृश्य का और अदृश्य का। इस प्रकार से कॉन्शियसनेस एंड नेचर, चेतना और प्रकृति, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे ईश्वर और प्रकृति कहा जाता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सेल्फ एंड द वर्ल्ड, ये अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन ये एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के साथ हैं। अब एम्बॉडीड परसेप्शन, तो परसेप्शन यानी जिसको बोलना चाहिए कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं आप या कुछ मान रहे हैं तो वो शरीर का रूप या भौतिक रूप से कैसे दिखाई देता है। तो परसेप्शन इज़ ऑलवेज बॉडीली, जो परसेप्शन या दिखाई देने वाली चीज़ या किसी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो हमेशा शारीरिक होता है, भौतिक होता है। वी डू नॉट फर्स्ट थिंक एंड देन परसीव, तो हम पहले सोचते हैं फिर काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। यानी हम सोचने के साथ ही काम करते हैं। रेदर वी परसीव थ्रू आवर लिविंग बॉडी, बल्कि हम अपने शरीर जीवन शरीर के साथ परसीव करते हैं, मतलब उसके साथ ही हम एक्शन करते हैं, सोचने और करने का काम दोनों हम बॉडी से करते हैं। द बॉडी इज़ अवर प्राइमरी वे ऑफ बीइंग द वर्ल्ड, संसार ही हमारे होने का सबूत है, शरीर ही हमारे संसार में होने का सबूत है।
दिस आइडिया इज नोन एज एम्बॉडीड परसेप्शन। इस विचार को एम्बॉडीड परसेप्शन कहा गया है। जो शरीर को धारण करके जो संसार को महसूस करता है वो ही एम्बॉडीड परसेप्शन है। अब इसके बाद में आ जाता है कंक्लूजन, अपन पढ़ लें। In the Intertwining the Chiasm, Maurice Merleau-Ponty argues that the self and the world are not separate entities. हम और संसार अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, but are deeply intertwined through the flesh and the world. बल्कि हम जो है एक दूसरे से मिले घुले मिले हैं फ्लैश और वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के रेसे से, संसार के धागे से। थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइज्म के विचार से, रिवर्सिबिलिटी एंड एम्बॉडीड परसेप्शन, ही शोज दैट द सीर इज नाउ आल्सो सीन। वो ये कहता है कि रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से जो है सीर एंड सीन, मतलब जिसको देखा जा रहा है और जो देख रहा है वो दोनों एक ही हो जाते हैं। द टचर इज आल्सो टच्ड, जिसको छू रहे हैं जो छू रहा है वो छूने वाला भी बन जाता है, यानी उसको भी कोई छू लेता है। द विजिबल ऑलवेज कंटेन्स इनविजिबल, दिखाई देने वाली चीज़ में भी इनविजिबल तत्व भी होते हैं। द ऐसे रिमेन्स अ लैंडमार्क टेक्स्ट इन द फिनोमेनोलॉजी एंड मॉडर्न फिलोसफी बिकॉज इट प्रेजेंट्स रियलिटी एज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप रेदर देन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये जो इंटरट्यूनिंग है, इसका मतलब ये है कि संसार और हम एक ही हैं, एक ही हिस्से के दो पहलू हैं, एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चंस और उनके आंसर लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट। थैंक यू।